अभी हम जानेंगे क्लच के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं ट्रैक्टर में 3 प्रकार के क्लच होते हैं। एक होता है सिंगल क्लच, एक होता है डुअल क्लच और एक होता है डबल क्लच। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये हमारे पास रखे हैं अभी नीचे सिंगल क्लच। सिंगल क्लच में भी हमारे पास 2 टाइप के क्लच हैं। एक वो जिसमें कॉइल स्प्रिंग है और दूसरे वो जिसमें डायफ्राम स्प्रिंग है। जिसमें कॉइल स्प्रिंग है उसमें हमारे पास 3 फिंगर होती हैं। यहां पर फिंगर हाइट एडजस्टमेंट के लिए मैं आपको सेटिंग करना बताऊंगा। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये जो क्लच है ये कॉइल स्प्रिंग वाला सिंगल प्लेट क्लच है। अब इसमें फिंगर जो दी हुई हैं, ये 3 फिंगर की क्लच प्लेट से हाइट 41 mm होनी चाहिए। इस हाइट को एडजस्ट करने के लिए यहां पर बोल्ट दिए हुए हैं। इन बोल्ट को टाइट करने से फिंगर ऊपर आ जाती है और लूज करने से फिंगर नीचे चली जाती है। इसको एडजस्ट करके हम फिंगर्स की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। हम फिंगर की हाइट को नापने के लिए डेप्थ गेज का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर फिंगर की हाइट 33 mm है और इसकी हाइट होनी चाहिए 41 mm। तो 41 mm होने के लिए हमको इस फिंगर को ऊपर की तरफ उठा करके इस नट को टाइट करना होगा। इस तरीके से हम सारी फिंगर्स की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। ये तो थी हमारी सिंगल क्लच में फिंगर हाइट सेटिंग। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो आगे यहां पर आप देख सकते हैं, ये है हमारा डायफ्राम स्प्रिंग टाइप सिंगल क्लच। इसमें हमारी डायफ्राम स्प्रिंग लगी है, तो इसमें हमको फिंगर हाइट एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम नहीं आती है और साथ ही साथ इसका ऑपरेशन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आसान होता है। अभी हम देखेंगे सिंगल क्लच के कंस्ट्रक्शन के बारे में। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये पूरे क्लच की हाउसिंग है। जब हम इसमें लगे हुए बोल्ट को निकालेंगे तो आपको नजर आएगा ये जो है ये कॉइल स्प्रिंग लगी हुई है। इसमें 9 कॉइल स्प्रिंग्स होती हैं जो कि हमारी प्रेशर प्लेट के ऊपर लगी हुई होती हैं। प्रेशर प्लेट पर हमारी ये फिंगर्स अटैच होती हैं, जिसके ऊपर यहाँ पर लॉक स्प्रिंग लगी होती है, जिससे कि ये इसकी हाइट एडजस्ट करी जाती है और वो एक पर्टिकुलर हाइट पर रहती है। उसके बाद में अगर हम नीचे देखेंगे तो इसमें है एक क्लच प्लेट। ये हमारी सेरामेटालिक टाइप क्लच प्लेट है। क्लच प्लेट 2 प्रकार की होती है, एक होती है ऑर्गेनिक और एक होती है सेरामेटालिक। ऑर्गेनिक क्लच प्लेट जो है वो हमारे पुराने ट्रैक्टरों में लगी हुई आती थी और अभी भी कुछ ट्रैक्टरों में लगी हुई आती है, लेकिन जो सेरामेटालिक क्लच प्लेट है इसकी क्वालिटी और इसकी ड्यूरेबिलिटी ऑर्गेनिक क्लच प्लेट से ज़्यादा होती है। अब हम जानेंगे डुअल क्लच के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो क्लच रखा है ये हमारा डुअल क्लच है। इसमें 6 फिंगर होती हैं। ये हमारा क्लच खुला हुआ रखा है और इस तरफ फ्लाई व्हील साइड आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे फ्लाई व्हील की साइड में सबसे ऊपर हमारी होती है क्लच प्लेट, मेन क्लच प्लेट।
जो कि हमारी ट्रांसमिशन से जुड़ी हुई होती है। उसके नीचे होती है हमारी मेन प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट को निकालने के बाद हमको मिलती है डायफ्राम स्प्रिंग। ये डायफ्राम स्प्रिंग है जो हमारे डुअल क्लच में क्लच को एंगेज और डिसएंगेज करने का काम करती है। उसके बाद में हम देखेंगे यहां पर है एक पीटीओ की प्रेशर प्लेट। ये जो है ये हमारी पीटीओ की प्रेशर प्लेट है और उसके अंदर है हमारी पीटीओ की क्लच प्लेट। जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक क्लच प्लेट के बारे में, तो ये हमारी ऑर्गेनिक टाइप क्लच प्लेट है। इसको हम पीटीओ में इस्तेमाल करते हैं। और ये है हमारा डुअल क्लच हाउसिंग और उसके ऊपर लगी हुई फिंगर्स की हाइट को एडजस्ट करने के लिए नीचे की साइड में आप देख सकते हैं 2 प्रकार के नट और बोल्ट हैं। ये जो नीचे वाला है ऐसे 3 होंगे, 1, 2 और 3। ये तीनों पीटीओ के एंगेजमेंट और पीटीओ के डिसएंगेजमेंट में काम करते हैं, यानी कि ये वो फिंगर हैं जो कि पीटीओ को एंगेज और डिसएंगेज करती हैं। अब आप देख सकते हैं यहां पर लगे हुए लंबे बोल्ट्स, ये हैं हमारे मेन क्लच प्लेट के बोल्ट्स, यानी कि ये जो फिंगर हैं 1, 2 और 3, ये 3 फिंगर्स हमारे मेन क्लच प्लेट को एंगेज और डिसएंगेज करने का काम करते हैं। अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे तो इसमें सबसे पहले आती है हमारी ऑर्गेनिक टाइप क्लच प्लेट जो कि हमारी पीटीओ के लिए है। इसमें जो ऊपर की तरफ निकला हुआ पार्ट है वो अंदर की साइड में आएगा। उसके बाद में आएगी हमारी पीटीओ की प्रेशर प्लेट। पीटीओ की प्रेशर प्लेट के बारे में हम देख सकते हैं कि यहां पर 3 नट्स दिए गए हैं जो यहां पर लगे हुए अरेंजमेंट के साथ में फिक्स होंगे। जैसा कि इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहां पर बीच में एक रिंग पड़ी हुई है। इस रिंग के ऊपर हमारी डायफ्राम स्प्रिंग आकर के बैठती है इस तरीके से। जब हम क्लच को एंगेज और डिसएंगेज करते हैं तो ये स्प्रिंग इस तरीके से फैलती और सिकुड़ती है, जिससे कि हमारा क्लच एंगेज और डिसएंगेज होता है। इसके ऊपर आएगा हमारा मेन प्रेशर प्लेट। और मेन प्रेशर प्लेट के ऊपर आता है हमारा मेन क्लच प्लेट। इसकी फिंगर हाइट सेटिंग करने के लिए हमको 2 मेजरमेंट दिए गए हैं। डुअल क्लच में पीटीओ की फिंगर की हाइट होनी चाहिए 34 mm और मेन क्लच की फिंगर की हाइट होनी चाहिए 42 mm यानी कि 42 mm। इसकी सेटिंग करने के लिए जरूरी है कि ये क्लच पूरी तरीके से फ्लाईव्हील के ऊपर कसा हुआ होना चाहिए। ऐसा करने के बाद में जब हम इसकी फिंगर की हाइट की सेटिंग करते हैं तो हम डेप्थ गेज का इस्तेमाल करते हैं। डेप्थ गेज का इस्तेमाल करके हम इसकी फिंगर की हाइट को घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं ये जो फिंगर है ये हमारे मेन क्लच की फिंगर है। इसकी हाइट होनी चाहिए 42 mm। इसकी हाइट को एडजस्ट करने के लिए हम यहां पर इसके ऊपर लगे हुए बोल्ट को कस सकते हैं या ढीला कर सकते हैं। अभी हमारे पास वो बोल्ट नहीं है क्योंकि वो बोल्ट फ्लाईव्हील के साथ लगे होने के बाद में ही इसके ऊपर अटैच किया जाता है, जिससे कि इसका फिटमेंट ठीक हो। इसके एडजस्टमेंट से हम मेन क्लच की फिंगर की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं एक बोल्ट लगा है। ये बोल्ट है हमारा पीटीओ की फिंगर की हाइट के एडजस्टमेंट के लिए। इसकी हाइट के एडजस्टमेंट
करने के लिए हम इस बोल्ट को कस सकते हैं, ढीला कर सकते हैं, इससे इसकी फिंगर की हाइट कम या ज्यादा हो जाएगी। ऐसा हम तभी करेंगे जब हमारा क्लच असेंबली फ्लाईव्हील के ऊपर पूरी तरीके से कसी हुई हो। यहां पर आप देख सकते हैं ये है हमारा डबल क्लच। डबल क्लच में भी 6 फिंगर्स होती हैं, 3 पीटीओ की और 3 मेन क्लच की, और इसका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल डुअल क्लच की तरह ही होता है। लेकिन इसमें एक छोटा सा फर्क है, और वो है हमारे डबल क्लच में जो मेन फिंगर की हाइट होती है वो होती है 36 mm और पीटीओ की फिंगर की हाइट होती है 52 mm, यानी कि उल्टा। डबल क्लच में हमारी पीटीओ की फिंगर ऊपर की तरफ रहेगी और मेन क्लच की फिंगर अंदर की तरफ, जबकि हमारे डुअल क्लच में इसका अपोजिट होता है। हमारे डबल क्लच में पीटीओ की फिंगर की हाइट होती है 52 mm और मेन क्लच की फिंगर की हाइट होती है 36 mm, यानी कि 36 mm। इसको सेट करने के लिए और चेक करने के लिए हम डेप्थ गेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसके लिए हमने एक स्पेशल टूल भी बनाया है। ये आप देख सकते हैं, ये एक स्पेशल टूल है। इसको हम इस असेंबली के अंदर रख देंगे और उसके बाद में इसके ऊपर ये टूल फिक्स कर देंगे। इस टूल को फिक्स करने के बाद में हम मेन क्लच की फिंगर की हाइट की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे ही हम इस फिंगर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, ये इस टूल से टच कर जाएगी। टच करने के बाद में हम इसके बोल्ट को टाइट कर देंगे, जिससे कि इसकी हाइट इतनी सेट हो जाएगी। उसी तरीके से हम तीनों फिंगर्स की हाइट को सेट कर सकते हैं, और पीटीओ की हाइट के एडजस्टमेंट के लिए हम दूसरे टूल को इसमें फिट कर सकते हैं। यहां पर इसको फिक्स करने के बाद में पीटीओ की फिंगर की हाइट को उठा करके इतना फिक्स कर देंगे, तो इसके नीचे लगे हुए उस बोल्ट को टाइट कर देंगे। उसके बाद में हमको ऑटोमेटिकली पीटीओ की फिंगर की हाइट 52 mm और मेन क्लच की फिंगर की हाइट 36 mm मिल जाएगी। इसको हम आसानी से स्पेशल टूल की मदद से कर सकते हैं।